हेलो स्टूडेंट, इस प्रकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चलेगा आलेखों से परिचय। आलेख क्या होते हैं, किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे मैथ्स में हमारे काम आते हैं। आइए देखते हैं आलेख के बारे में, आगे पढ़ते हैं। आलेख। क्या आपने समाचार पत्रों, दूरदर्शन, मैगजीन, पुस्तकों आदि में आलेख देखे हैं? आलेखों का उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों द्वारा दिखाना है, जिससे वे शीघ्र, आसानी व स्पष्टता से समझे या जा सके। इस प्रकार आलेख एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन है। आंकड़ों को तालिका द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, अपितु आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसानी होता है। क्या होता है कि आप आसानी से आलेखों द्वारा प्रदर्शन को समझ सकते हैं और आंकड़ों का रुझान, जो भी रुझान निकल कर आएगा या उनकी तुलना दिखाने के लिए, तो ये बहुत ही उपयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत उपयुक्त होते हैं आपके लिए। और आप क्या कर सकते हैं, हम अब तक अनेक प्रकार के आलेख देख चुके हैं, आइए उनको याद कर लें। तो आपने आलेख देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि आपको दूरदर्शन में, पत्रों में, समाचार पत्र आपके जो आते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आती हैं न्यूज़पेपर के साथ, या आप अलग से भी मैगजीन खरीद सकते हैं, उसमें भी आपने आलेख देखे होंगे। आपको पुस्तकों में आलेख देखे होंगे। तो आलेखों का क्या उद्देश्य होता है कि संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों द्वारा दिखाना है, कि आप चित्रों के माध्यम से उन आलेखों को अच्छे से समझ पाएँ, जिससे वे शीघ्र, आसानी व स्पष्टता से समझ में आ सकें। क्योंकि आप पढ़ के आसानी से नहीं समझ पाते, चित्रों के माध्यम से हम आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर क्या होता है, उन आंकड़ों को एकत्रित करके चित्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आंकड़ों को तालिका द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अपितु आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने के लिए बहुत आसान होता है। इसमें कोई हार्ड नहीं लगता, आप आसानी से आलेखों को समझ सकते हैं। आंकड़ों का रुझान जो आता है और उनकी तुलना दिखाने के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयुक्त होते हैं। और हम अब तक अनेक प्रकार के आलेख पढ़ चुके हैं, आपने भी पहले पढ़े होंगे अपनी कक्षा में। और तो हम आइए उनको याद करते हैं। देखिए किस प्रकार के आलेख आपके होते हैं। एक दंड आरेख। दंड आरेख जो डंडे के आकार का बना हुआ होता है। तो क्या होता है, एक दंड आरेख विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। इसमें दो या अधिक समांतर व ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दंड या आयत होते हैं। आकृति 15.1 में दंड आरेख अनु द्वारा 3 सत्रीय परीक्षाओं के गणित में प्राप्तांकों को दर्शाता है। यह आपको उसके प्रदर्शन की तुलना आसानी से करने में सहायता करता है। हम यह कह सकते हैं कि उनकी प्रगति क्या है, अच्छी है। ये बात आपको क्लियर हुई कि एक दंड आरेख होता है, विभिन्न प्रकार की तुलना में काम आता है। इसमें दो से अधिक समांतर व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या दंड आरेख हो सकते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वाधर क्या होती हैं, जैसे ये लाइनें हुई खड़ी हैं, जो लंबी खड़ी हुई लाइनें होती हैं, खड़ी लाइन क्या होंगी आपकी, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ये बात आपको क्लियर हो गई। और आपकी जो लेटी हुई लाइन होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दंड आरेख में क्या होगा, 3 सत्रीय परीक्षाओं के गणित में हम प्राप्तांक इसमें लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम उनको आसानी से प्रदर्शन कर सकते हैं, उनकी आसानी से तुलना कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि अच्छी प्रगति किस चीज़ में हुई है। अब देखिए फर्स्ट वाले में आपका क्या है, आपको दे रखा है 25 तक, यहाँ तक दिया हुआ है 25 तक दिया गया है। सेकंड वाले में आपको दिया गया है 30 तक। ये दंड आरेख देखिए इस प्रकार, ये डंडा हम इसमें बना लेते हैं कि डंडे के आकार के आपके बन जाते हैं। और थर्ड पोजीशन में आपका कितना है, 45। ये आ गया आपका 45 तक, तो आ गया फर्स्ट, सेकंड और आपका आ गया थर्ड। ये क्या हो गई, अवधि। अब आकृति में आ गया, तो आपकी ये हो गई ऊर्ध्वाधर लाइन। कैसी आ गई आपकी रेखा, ऊर्ध्वाधर। और इसमें क्या बना होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दंड या आरेख आयत चित्र बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दंड आलेखों में दोहरे दंड भी हो सकते हैं, जिसमें आपको दो दो आपके दिए हैं। जिसमें आपके ऐसा हो सकता है कि दो शहरों का ले लिया, दो स्टेट्स की आकृतियों को ले लिया, दो बच्चों में आपस में तुलना कर ली, या फिर कोई भी चीज़ हम दो प्रकार की ले सकते हैं। जैसे आपने दो फ्रूट्स में ले रखा है, यहाँ पे पपीते की, हमने आम में, आम की दो किस्म हो गई, सेब की दो किस्म हो गई, अलग अलग इस प्रकार हमने लिया गया है। जैसे आकृति 15.2 में यह आलेख किन्हीं 2 दिनों में विभिन्न प्रकार के फलों की बिक्री रुपीज़ में,
आपके रुपए में तुलनात्मक विवरण है। कैसा विवरण है? तुलनात्मक विवरण है। आकृति 15.2 तथा आकृति 15.1 में क्या अंतर है? अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। तो हमें देखना है कि क्या अंतर है, कि आपकी तुलनात्मक आप देखेंगे किस प्रकार उसमें अंतर है। अब देखिए, एक आपको जो दिया गया है आम में, एक दिया गया है यहाँ तक, तो ये लाइन देखिए आ रही है आपकी इन दोनों के बीच में, तो आपका आ गया 17.5। और फिर आता है आपका 20 पे, ये लाइन दी गई है, ये दी गई है आपको 22.5 पे बीच में। अब नीचे देखिए कहाँ तक दी गई है, ये आपको दी गई है 7.5, और ये क्या दिया गया है आपको 10 तक। फिर आपको संतरे की जो एक किस्म दी गई है वो कहाँ तक दी गई है, ये बीच में आई है देखिए यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 27.5, और ये पूरा आ गया 35। अब देखिए पपीते की एक जो किस्म दी गई है वो क्या दी गई है आपकी, आ गई 20 तक, और सेकंड किस्म भी आ गई आपकी 20 तक। अब देखिए केले दिए गए हैं आपको, एक आ गई आपकी 37.5 तक, और एक क्या आ गई आपकी 27.5 तक। ये बात आपको क्लियर हो गई? इतना आपको समझ में आया कि आपको अलग अलग किस्में दी गई हैं, यहाँ 17.5 आम की, और एक किस्म दी गई है 22.5 की। फिर सेब की एक किस्म दी गई है 7.5 की, और आपको सेकंड दी गई है 10 की। फिर आपको 27.5 और 3.5, फिर आपको 20 और 20 दी गई है पपीते की। फिर आपको दिया गया है केले की दो किस्म 37.5, और एक आपको 27.5 दी गई है। इस प्रकार हमने क्या करा, सोमवार, ये आपका सोमवार की, और ये आपका मंगलवार। तो मंगलवार को आपके आम कितने थे, इतने 17.5, और मंगलवार को इतने थे। तो ये जो डार्क लाइन है, जो आपकी डार्क वाली लाइन है, जो आपकी फिल कर लेते हैं हम ऐसे करके, ये तो आपका क्या है सोमवार, और एक लाइन आपकी है ये डिब्बा, इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, ये आपका है मंगलवार। तो इस तरीके से हम किस्म बना लेंगे। हम अलग अलग चित्र भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सोमवार मान लिया और इसको हमने मान लिया मंगलवार। ये बात आपकी क्लियर हुई? तो आप इस प्रकार भी इनको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वृत्त चित्र या वृत्त आलेख या पाई ग्राफ। आपका जो वृत्त आलेख क्या होता है, वृत्त चित्र क्या होता है, या पाई ग्राफ किस प्रकार बनता है, आइए देखते हैं। एक वृत्त आलेख किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए कई प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। वृत्त एक संपूर्ण को दर्शाता है। आकृति 15.3 में एक वृत्त आलेख है। यह दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के दर्शकों की प्रतिशतता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परसेंटेज को। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब देखिए आपको क्या दिया गया है, एक वृत्त, ये आपको एक वृत्त दिया गया है, ये आ गया आपका एक वृत्त। इस प्रकार की आपको संरचना दी गई है इसमें, और अलग अलग कलर्स में हम इनको ले सकते हैं। जैसे आपको सूचनात्मक दिया है 10%, समाचार दिए हैं 15%, इसका कलर अलग है। खेल्स गेम्स आपको दिए हैं 25%, और जो आपका मनोरंजन एंटरटेनमेंट है वो आपको दिया गया है 50%। तो मनोरंजन आपको 50% दिया गया है, और आपको सूचनात्मक जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं इस पर, वो आपको 10% दी गई है। समाचार न्यूज़ आपको दी गई है कितनी, 15%, और गेम्स आपको दिए हैं 25%। तो आपका क्या बन गया, वृत्त चित्र। एक वृत्त में आपने लिया, देखिए इस प्रकार आप एक वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त में आप जितने भी आकृतियों को दर्शाते हैं उनके पार्ट्स को लेते हैं परसेंटेज में, या फिर आप डिग्री में भी ले सकते हैं जिसको। तो वो हमारा क्या होता है, वृत्त आलेख या पाई ग्राफ। इसको हम पाई ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, या फिर वृत्त आलेख हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें जो संख्याएं परसेंटेज में या डिग्री में भी ले सकते हैं। किसमें? डिग्री। तो पूरा जो हमारा वृत्त होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और परसेंटेज में लेंगे तो 100%। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से? अब नेक्स्ट देखते हैं, आयत चित्र। तो आयत चित्र क्या होता है, हिस्टोग्राम हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, एक आयत चित्र एक दंड आलेख जैसा ही होता है, जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है, जिसमें अंतरालों को संलग्न दंडों द्वारा दर्शाया जाता है।
आकृति 15.4 में आयत चित्र एक क्षेत्र के 40 व्यक्तियों के भारों किलोग्राम में का बंटन प्रदर्शन दर्शाता है। अब भार केजी में दिया गया है कितना, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपकी, 4, 12, 50 55 तक 13, 50 से 55 के बीच में 6 और 60 से 65 के बीच में आपका आ गया 5। तो व्यक्ति इतने हैं। अब देखिए आयत चित्र हम किस प्रकार बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पर ले लेंगे हम, नीचे भार ले लेंगे किलोग्राम में, ये पूरा आपने भार उसके अकॉर्डिंग ले लिया जो आपको दिया गया है, और यहाँ पर हमने नंबर ले लिए 2-2 के गैप में। ये व्यक्तियों की संख्या आ गई। अब देखिए हमें 4 दर्शाना है 40 से 45 के बीच में, तो 4 पे हमने ये लगा दिया। देख लेते हैं एक बार, ये 4 पे हमारा क्या बन गया, आयत चित्र हमने इसको बना दिया। फिर आपका यहीं से जुड़ता हुआ क्या बनेगा, 12 तक। तो आपका 45 से 50 तक क्या आ गया, 12 तक। तो 12 तक आप ये बना देंगे। ये बात क्लियर हो गई। फिर आपका क्या आता है, 13 तक। फिर आपका आगे 55 से 60 के बीच में कितना आ गया, 6। उसी प्रकार आपका आ गया 60-65 तक 5। तो आपका जो आयत चित्र बनकर तैयार हो गया, आयत चित्र। इसमें भी आप क्या ले लेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस हम मान लेते हैं। इस प्रकार हम लेते हैं, और ये क्या है आपका 0, ये मूल बिंदु हो जाता है, मूल बिंदु। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, आरेख रेखा आलेख। अब देखिए, एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। जब रेणु बीमार पड़ी तब डॉक्टर ने उसे 4-4 घंटे बाद शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बताया तथा एक आलेख के रूप में था। अब देखिए, इस समय तापमान का आलेख कह सकते हैं, निम्न तालिका में दिए गए आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए 6 बजे 37 सेल्सियस था, फिर 10 बजे उसका 40, 2 बजे 38 और 6 बजे शाम को 35। तो आप देखिए इस प्रकार आ रहा है। पहले कितना था उसका 37, फिर कितना था 40, फिर कितना है 38 और फिर यहाँ पर कितना है 35। अब देखिए कितना है ये 37, ये 40, ये आपका 38 और ये क्या आ गया आपका 35। तो हर आंकड़े का वर्गीकरण कागज पर एक बिंदु आकृत किया जाता है। अब देखिए 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और ये 6 बजे दिया गया है। अब देखिए इस प्रकार हमने 2 आलेख बनाए हैं। इसमें क्या है 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और 6 बजे। अब बाद में हमने क्या करा, उनको बिंदुओं को जोड़ दिया आपस में, इस प्रकार आलेखों से मिला दिया। और क्या है रेखा आलेख, मीन्स क्या हो गया, जब आप बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ देंगे इस प्रकार, तो क्या हो जाएगा आपका रेखा आलेख। क्या हो जाएगा, रेखा आलेख। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 दिया गया है आपको। दिया गया आलेख आकृति 15.7 वर्ष 2007 में 2 बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्या है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं। सेकंड, कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। थर्ड क्या हो गई, वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो वो किस मैच में। अब फोर्थ, दोनों बल्लेबाजों में कौन स्थिर है और आपने यह निर्णय कैसे लिया। अब देखिए, क्षैतिज अक्ष या एक्स अक्ष वर्ष 2007 में खेले गए मैचों की संख्या प्रकट करती है और ऊर्ध्वाधर अक्ष हमारे वाई अक्ष प्रत्येक मैच में खेले गए रनों की संख्या को प्रकट करती है। अब सेकंड देखिए क्या है, बिंदु ए बल्लेबाजों के लिए। अब देखिए पूरा बनाया गया है, यहाँ पर ये हमने सारे इसमें बिंदु ले लिए जो हमने दंड आरेख में लिए थे। ये बल्लेबाज आ गए और ये बल्लेबाज बी आ गए, इनके हमने सारे बिंदु को यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया। अब देखिए, चौथे मैच के दौरान समान 60 रन बनाए तथा ये पता चला कि जहां दोनों रन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। बल्लेबाज ए के आलेख में ऊंचा शिखर है तथा
नीची घाटियां रन बनाने में स्थिर नहीं है, जबकि दूसरी ओर बल्लेबाज बी ने 40 से कम रन बनाए। यद्यपि बी ने 115 से अधिक मुकाबले में 100 ही रन बनाए, ए ने 2 शून्य रन ही बनाए तथा 5 कुल मैचों में 40 से कम। क्योंकि ए द्वारा बनाए गए रनों में अधिक उतार चढ़ाव है, तो बी विश्वसनीय है, बी आपका बेस्ट है। ये बात आ गई। तो आपने आज क्या सीखा कि आप किस प्रकार दंडारेख, आलेख चित्र, आयत चित्र को पढ़ सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।